प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 बहुपदों के विभाजन के एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद पर विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि किसी समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरणों में समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। भाग प्रक्रिया के अंतर्गत भाज्य में भाज्य का भाग देते हैं और भागफल और शेषफल हमें प्राप्त होता है। अर्थात किसी संख्या a में यदि b से भाग दिए तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है, जिसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं। a बराबर b गुणा q प्लस r। यहाँ r का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु भाजक b से हमेशा छोटा होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, जिसे अपने एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। 17 में 5 का भाग देने पर 5 3 15 और 2 शेष बचता है। तो 70 बराबर 5 गुणा 3 अर्थात भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस प्रकार हम देखते हैं 17 बराबर 17 प्राप्त होता है। बहुपदों पर विभाजन प्रक्रिया, माना कि px और gx कोई दो बहुपद हैं। तो यहाँ gx का मान 0 के बराबर नहीं हो तो दो बहुपद qx व rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। तो यहाँ rx बराबर या तो 0 होगा अथवा rx की घात gx की घात से छोटी होगी। तो एक उदाहरण लेते हैं। px को gx से भाग देकर भागफल qx व rx शेषफल rx ज्ञात कीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। माना कि एक अपने पास बहुपद px बराबर x की 3 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है, जिसमें gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। तो अपने इसको इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले अपने प्रथम पद प्राप्त करना है। तो यहाँ x की 2 है, किससे गुणा करें कि x की 3 हो जाए। तो अपने पता है कि बीजगणित के अंदर गुणा करते वक्त जो घात होती है वो जुड़ जाती है। तो x की 2 को x से गुणा करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगी। फिर इस x का -2 से गुणा करेंगे -2x। नीचे घटाने पर प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये आपस में कट गया। 3x स्क्वायर माइनस के तो माइनस के ही उतरेंगे, कोई निशान चेंज नहीं करेंगे। 5x प्लस 2x 7x माइनस 3। पुनः अपने देखेंगे कि अपने को यहाँ माइनस का निशान लाना और यहाँ पर अपने प्लस का निशान है। इसको माइनस से गुणा किया, माइनस का निशान। 3 लाने हैं तो इसको अपने 3 से गुणा कर दिया, 3x स्क्वायर। फिर इस 3 का इससे 2 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस के 6। तो घटाते वक्त ये कट जाएंगे। अब 7x ये 3 माइनस के 6 माइनस के जुड़कर माइनस के 9 हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास gx बराबर x माइनस 3 और rx बराबर 7x माइनस 9 प्राप्त होता है। अब विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच। px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। तो gx का मान x की 2 माइनस 2, qx का मान x माइनस 3 प्लस rx 7x माइनस 9। इन दोनों का गुणा करने पर x की 2 को x से गुणा किया, x की 3, x की 2 को -3 से गुणा करेंगे, -3x स्क्वायर, -2 को x से गुणा किया, -2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो 7x माइनस 9, x की 3 -3x स्क्वायर, 7 में से 2 के 5x, 6 प्लस के 9 माइनस के तो माइनस के 3 बचेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये px के बराबर आता है। जैसा हमारा px था वैसे ही है। तो px बराबर px अतः विभाजन एल्गोरिथम की सत्य है। इसी प्रकार प्रश्नावली में से हम करेंगे पहला सी सवाल। पहले का सी, px बराबर x की 4 माइनस 5x प्लस 6 में gx बराबर 2 माइनस x स्क्वायर का भाग दें। तो सबसे पहले इस प्रकार की संख्या लिखी होने पर x की अवरोही घातों यानी घटती हुई घात के रूप में इसको लिखा जाता है। तो gx बराबर -x स्क्वायर प्लस 2। अब भाग देते वक्त सबसे पहले देखेंगे अपने प्रथम पद को सही करना है, यानी इसके बराबर लाना x की 4। तो यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का, तो माइनस से गुणा करने के बाद माइनस माइनस प्लस, x की 2 को x 2 से गुणा किया, x की 4। फिर माइनस x की 2 का प्लस 2 से गुणा करेंगे तो -2x स्क्वायर, जिसके अंतर्गत x स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको अपने आगे -2x स्क्वायर लिखेंगे। घटाते वक्त ये माइनस हो गया, माइनस होने के कारण ये आपस में कट गए और ये माइनस का प्लस हो गया। अब ऊपर वाली संख्या उतारते वक्त x स्क्वायर की घात सबसे बड़ी है, इसको सबसे पहले उतारेंगे, 2x स्क्वायर -5x प्लस 6।
अब प्रथम पद यहाँ प्लस का लाना है, तो यहाँ माइनस का निशान है, तो माइनस से गुणा किया प्लस, 2 से गुणा किया 2x², प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, तो -4 को 6 के नीचे लिखेंगे, माइनस प्लस। इस प्रकार करने पर ये आपस में कट गए और हमारे पास -5x प्लस 6 और 4 10 बचते हैं। सत्यापन करने पर px बराबर gx गुना qx प्लस rx, तो px बराबर -x² प्लस 2 qx -x² -2 प्लस शेषफल के रूप में -5x प्लस 10। इसको हल करने पर x की 4 प्लस 2x² -2x² -4 -5x प्लस 10, तो px बराबर x की 4 -5x प्लस 6। इस प्रकार ये px के बराबर आता है, अतः विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार सत्य है। पहले का b, px बराबर x की 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5 में gx बराबर x² प्लस 1 -x का भाग दें और qx और rx को प्राप्त करें। ये आप समय करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। इसी के साथ दूसरा प्रश्न, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये भाग प्रक्रिया प्रथम सवाल की तरह ही करेंगे। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो हम लिखेंगे ये इसका गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। जैसे t² -8 का 2t की 4 -12t² -9t -12 में भाग देना है, तो भाग प्रक्रिया अपने करते हैं। तो t² को सबसे पहले 2t² से गुणा किया, तो t की 2 गुणा t की 2 t की 4 2t² माइनस, अब इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 -16t², निशान चेंज करेंगे माइनस अर्थात घटाएंगे, माइनस का प्लस, ऐसा करने पर ये आपस में कट गई। अब 16t² प्लस की हो गई 12t² माइनस की, तो 16 में से 12 गए 4t², ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी उतारनी है, -9t -12। अब इसको अपने +4 से गुणा किया, 4t² माइनस 8 जो कि 32, तो घटाने पर प्लस का माइनस ये बराबर होकर कट गए, इसी माइनस का प्लस, तो माइनस के 9t प्लस 20। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, इसके लिए शेषफल 0 होना चाहिए, अर्थात यदि वो गुणनखंड होगा तो इसके लिए उसका शेषफल 0 होना चाहिए। यहाँ शेषफल -9t प्लस 20 अर्थात 0 नहीं है, अतः बहुपद द्वितीय बहुपद का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार t² -3 का 2t की 4 -3t की 3 -2t² -9t -12 में भाग देना है। तो भाग देते वक्त सबसे पहले अपने प्रथम पद 2t की 4 लाना है, तो t की 2 को 2t की 2 से गुणा करेंगे तो 2t की 4 -3 दूनी 6t², तो इसमें ये आपस में बराबर कट जाएंगे। हमारे पास 3t की 3 -2t² प्लस 6t², तो प्लस के 4t² -9t -12, इसको अपने 3t से गुणा किया तो 3t की 3 -3 3 9t, तो यहाँ ये ध्यान रखना है t को t के नीचे रखना है। इसको घटाते वक्त ये आपस में कट गए, तो 4t² 9t माइनस के 9 प्लस के आपस में कट गए, तो हमारे पास माइनस के 12 बचे। इसको अपने +4 से गुणा किया तो 4t² -12, तो काटने पर शेषफल 0 बचता है। इस प्रकार शेषफल 0 है, अतः बहुपद t² -3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार अपने दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे का तीसरा सवाल, x की 3 -3x प्लस 1 में x की 5 -4x की 3 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में इसका भाग देंगे और पता करेंगे कि शेषफल इसका 0 है या नहीं। तो सबसे पहले x की 5 लाने के लिए इसको अपने x की 2 से गुणा किया, x की 2 और x की 3 गुणा में x की 5 होगी। x की 2 का -3x से गुणा करेंगे तो -3x की 3, तो ये ध्यान रखना है x की 3 को x की 3 के नीचे लिखना है। x की 2 को 1 से गुणा करेंगे x², घटाते वक्त निशान चेंज हो जाएंगे, निशान चेंज होने पर ये आपस में कट गए।
तो माइनस के 4x की 3 प्लस के 3x की 3, तो बचेंगे माइनस x की 3। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गए। ऊपर देखिए 3x प्लस 1 प्लस 1। अब अपने पहली संख्या पूरी करने के लिए यहाँ भी x की 3 है, यहाँ भी x की 3 है, यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस 1 से गुणा कर दिया, तो माइनस x की 3 माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस को 1 से गुणा किया माइनस 1, तो घटाते वक्त ये आपस में कट गए, तो 3x से 3x कट गए, एक भी प्लस का 1 प्लस का 2 हो गए, तो यहाँ शेषफल 2 है। अतः ये इसके अंतर्गत अपने के लिखेंगे x की 3 माइनस 3x प्लस 1 बहुपद, यानी इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि गुणनखंड होने के लिए शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसका शेषफल 0 नहीं है, अतः इसका एक गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार आप इसका इसके अंदर भाग देंगे और बताएंगे कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत आपको ये दे रखा है कि इस बहुपद के 2 गुणनखंड दे रखे हैं और शेष गुणनखंड अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले किसी बहुपद के कितने गुणनखंड होंगे, जितनी उसकी बहुपद की घात होती है, तो बहुपद की घात किसी पद की सबसे उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसकी घात 4 है तो इस बहुपद की घात 4 होगी, तो 4 ही इसके शून्य होंगे। 2 शून्य अपने को दे रखे हैं, तो 2 शून्य हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दिए हुए शून्यों को x के बराबर रखेंगे, तो x बराबर वर्गमूल 5/3, x बराबर माइनस वर्गमूल 5/3, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, x माइनस वर्गमूल 5/3, x प्लस वर्गमूल 5/3 बराबर 0, इसके बराबर भी 0, तो ये इसके 2 गुणनखंड हो गए। इन दोनों गुणनखंडों का गुणा करने पर x वर्गमूल प्लस वर्गमूल 5/3, x माइनस वर्गमूल 5/3, तो x स्क्वायर माइनस 5/3, अर्थात a प्लस बी, a माइनस बी का गुणनफल करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। इसका गुणा अपने इसके अंदर करने के बाद इसका जो गुणनखंड प्राप्त होता है इसका इसके अंतर्गत भाग देंगे, तो 3x स्क्वायर को x की 2 से भाग दिया, तो माइनस प्लस के 3x की 4, 3x स्क्वायर को माइनस 5/3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, तो माइनस 5x स्क्वायर, तो इसको निशान बदलने पर अर्थात घटाने पर ये आपस में कट गए। 6x की 3 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये प्लस के 5x स्क्वायर है, घटाएंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस 10x माइनस 5। अब अपने को 6x की 3 लेना है, तो यहाँ x की 2 है, तो प्लस 6x से गुणा करेंगे 6x की 3, माइनस 5/3 को 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, माइनस 10x हमें प्राप्त होता है। तो घटाते वक्त ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास 3x स्क्वायर ये भी आपस में कट गए, माइनस के 5। अब इसको प्लस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस इस 3 से ये 3 कट जाएंगे, 5/3 गुणा 3 लिखने पर तो माइनस के 5 बचेंगे, घटाने पर ये आपस में कट गए, तो यहाँ शेषफल 0 बचता है। तो इस प्रकार हमें एक ये बहुपद प्राप्त होता है। अब इस बहुपद के प्राप्त होने पर इसके गुणनखंड करेंगे, यानी सबसे पहले जो कॉमन संख्या उसको बाहर ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 2x किस प्रकार गुणनखंड करेंगे, जिनका योगफल प्लस 2 हो, गुणनफल 1 गुणा 1 अर्थात 1 हो, तो इसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो 3, इन दोनों में x कॉमन लेने पर x प्लस 1, इन दोनों में a कॉमन लेने पर x प्लस 1, इस प्रकार 3 × x प्लस 1 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार इसके गुणनखंड यानी कि अलग 0 के बराबर रखने पर x बराबर -1, x बराबर -1, तो इस प्रकार अपने देख सकते हैं कि इसके 2 अन्य गुणनखंड -1 और -1 अर्थात दोनों गुणनखंड समान प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इसको अपने दोनों का गुणा करके, यानी इन दोनों का गुणा करके और 0 इसको जोड़ने पर हमने देखते हैं कि इसके दोनों के बराबर आ जाएगा। इसी को अपने गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत यदि आपको x स्क्वायर
-3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx बराबर x माइनस 2 तथा शेषफल rx बराबर -2x प्लस 4 प्राप्त है, तो gx का मान ज्ञात करो। अर्थात हमें भागफल और शेषफल दे रखा है, तो जिससे भाग दिया था भाजक को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले px बराबर qx बराबर rx बराबर, तो यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका से px बराबर gx गुना qx प्लस rx, तो gx गुणा qx, rx इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो gx अपने को ज्ञात करना है, तो qx इसके भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार gx बराबर, तो px का मान रखा अपने माइनस rx का मान रखा बटे x माइनस 2 अर्थात qx भागफल को रखा अपने। तो इसको हल करने पर x की 3 -3x² प्लस x प्लस 2, ये माइनस का होने के कारण माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का होने के कारण माइनस। इसको हल करेंगे तो x की 3 -3x², 1x और 2x प्लस के 3 माइनस के 4 प्लस के 2, तो माइनस के 2 बचे x माइनस 2, तो gx बराबर x² माइनस x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत अपने इसका x माइनस 2 का भाग देते हैं। तो x की 2 से भाग देने पर x की 3 -2x², तो माइनस का प्लस करने पर ये पहली संख्या आपस में कट जाएगी। तो इसी प्रकार -x² प्लस 3x माइनस 2, पुनः -x से गुणा करने पर -x² माइनस प्लस 2x गुणा कर, ये आपस में कट गए, तो हमारे पास 3x में से 2x गए x माइनस 2 प्लस 1 से गुणा करने पर x माइनस 2 और शेषफल हमारा 0 बचता है। तो इस प्रकार gx बराबर x² माइनस x प्लस 1, अर्थात हमारा उत्तर x² माइनस x प्लस 1 बचता है। इसी प्रकार पाँचवां प्रश्न, बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दो जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। प्रथम, जिसमें घात px घात qx के बराबर हो, तो घात px बराबर घात qx, तो px की घात बराबर gx की घात माइनस qx की घात, अर्थात इन दोनों की घात इस प्रकार होगी कि gx की घात 0 हो जाए तो इन दोनों की घात बराबर हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर 6x² प्लस 12 माइनस 18 में यदि 6 का भाग देंगे तो 6 से 6 कट जाएंगे, तो हमारा जो भागफल होगा उसकी घात x² की x² रह जाएगी, जो कि भाज्य की घात के बराबर है। इसी प्रकार आप घात qx बराबर घात rx और घात rx बराबर 0 का उदाहरण देंगे और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।